जैसे ही गोविंद राधा का स्वरूप धारण करते हैं, भक्ति स्वरूप धारण करते हैं, तब ही श्री राधा कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। आज भगवान शंकर पार्वती सहित पार्वती के संपूर्ण श्रृंगार को लगाकर शंकर भगवान भी पहुंच गए। शंकर भगवान ने राधा स्वरूप को देखा तो शंकर भगवान का भी राधा जी को देखकर भाव पलट गया। संसार के सबसे बड़े ज्ञानी शंकर श्री राधा जी से दीक्षा लेते हैं और उन्हें गुरु मानकर उपदेश श्रवण करते हैं। आज भगवान शंकर भी गोपी बनकर के रास लीला का आनंद ले रहे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर गोपी महादेव बन गए महाराज। यस्यं दर्शनं सर्वोपि देवं पश्यो प्रियायत प्रियायतं गते भूय भूय प्रियायते गतः। सब देवता भी इसी रूप में आकर के यमुना तट मधुबन में आनंद ले रहे महाराज का। कार्तिक मास की पूर्णिमा, चंद्रमा धरती पर उमड़ उमड़ के आ रहे हैं भगवान की छवि को निहारने के लिए। इसीलिए कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा भगवान के महाराज के लिए प्रसिद्ध है और सबसे पवित्र पूर्णिमा के रूप में लोग उसे देखते हैं महाराज। इतनी पवित्र पूर्णिमा है कि धरती पर न जाने कितने पक्षी पशु अमृत हो जाते हैं, कितने फल अमृत हो जाते हैं, दूध भी अमृत समान हो जाता है चंद्रमा को देख करके शरद पूर्णिमा का। तीनों देवता एक रूप हो गए। आप और हम सब समझ लें कथा को, जब तक अहंकार मिट करके हम सब एक रूप नहीं हो जाएंगे तब तक हमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। राधा राधा नहीं श्याम हो गई, श्याम श्याम नहीं राधा हो गए, शंकर पार्वती हो गए, पार्वती शंकर हो गई। आप समझ लो, समय पर पति पत्नी को भी अपने अपने हथियार उठाना और छोड़ देना। कभी पुरुष भी स्त्री बन जाए, कभी स्त्री पुरुष बन जाए तो ग्रस्त बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। हमेशा स्त्री स्त्री ही रहे तो घर हार जाता है। दो बच्चे छोड़ के पिता मर जाए तो पत्नी को क्या करना चाहिए? दोनों बच्चों के सहारे माता और पिता का फर्ज निभाना चाहिए, पर ऐसा कठिन है। पुरुष ही चाहिए उसको, कमजोर है, दूसरा विवाह कर लेते। तुम ही पुरुष हो, तुम ही स्त्री हो, तीन लिंग एक शरीर में व्यापक रहते हैं। यह भी विज्ञान आज ही सुनने को मिलेगा, पहले कभी नहीं सुना। एक शरीर में तीन लिंग हमेशा रहते हैं। इसलिए जिस पुरुष के गर्भ से पहला पुत्र हुआ है, दूसरी पुत्री हो गई है। कहां से आ गई पुत्री अगर स्त्री पुरुष नहीं होते? और उसी पुत्री के बाद एक नपुंसक भी पैदा हो गया उसी घर में। ये कहां से आ गया? इसीलिए हर पुरुष स्त्री में तीन लिंगों का जन्म होता जाता। इसलिए किसी को भी इतराने की जरूरत नहीं है कि मैं गुड्डू सिंह हूं। कभी कभी सींग उतार देने चाहिए, क्योंकि जिनके सींग नहीं उतरते वो पक पक के अपने आप ही खोपटा उतरते रहते सींगों के। इसीलिए खोपटे उतरे उससे अच्छा है कि खुद ही उतार दो। कभी कभी सिंग निकाल के श्रीमती बन जाओ महाराज। हम तो व्यासपीठ पे 2-3 बार बन जाते हैं, जिससे घमंडी नहीं आता हमको कभी। नहीं तो भैया साधु होने का भी घमंड होता है, ज्ञानी होने का घमंड होता है, बड़ा होने का भी घमंड। न जाने कितने घमंड है और हमारे पास तो सब है, पर हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो दिन भर घमंड को मारने के लिए आडंबर ऐसे ऐसे करवाते रहते ठाकुर जी से। है हमने थोड़ी कहा कि हमारे लिए चुनरी लाना, तुम के लंगोट लाना, कि हमारे लिए पगड़ी लाना। नहीं, ठाकुर जी भेजता है, जो जिसके लायक है उसको उसी का पात्र दान करता है। तुम्हें चुनरी उड़ा दी जावे, चुनरी तुम में से कोई चुनरी ओढ़ेगा? क्या है इसमें, नागिन बैठी है? महाराज चुनरी नहीं ओढ़ेंगे, पगड़ी, इनको पगड़ी लाओ, टोपी लाओ, साफा लाओ।
चुनरी तो सबके भाग्य में नहीं है ना। जिन पे राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं उनको प्राप्त होती है। इतने व्यास देखे तुमने, कोई चुनरी ओढ़ते नहीं देखा होगा व्यासपीठ पे, किसी को है ही नहीं। ओढ़ेगा कहां से? खरीद ले, ओढ़ ले। माल कहां से भेजेगा? राधा जी सीधा भेजती हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि एक ही जन्म में काम तमाम होने वाला है, दूसरे जन्म की जरूरत नहीं है। एक बार में सब पूरा हो गया। आपका भी यही चाहते महात्मा इंद्रदेव, एक जन्म में सब समाप्त हो जाए, जन्म ना लेना पड़े बार 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 बार। क्यों? जन्म लेके आप कलेक्टर इंस्पेक्टर जो बनना है बनते रहो, पर पहले 9 महीने उल्टा मम्मी के पेट में बाथरूम में लटकना पड़ता है, उसके मारे डर लगता है। बच्चे की लेटरिन में जूता पड़ जाए, जूते सहित पैर पड़ जाए तो भी आदमी कैसा कैसा करता है बोलो। पैर में जूता है, सॉक्स है, जुर्राब है, तो भी क्या हो गया? अबे जूता ही तो बिगड़ा है, इतना क्यों परेशान है? 9 महीने उल्टा लटक के आया है, उसी में जिसके मारे हूं हाँ ही हो रही है। इंद्रदेव बचाने आए हैं धरती पे, हाँ हूं ही से बचो, नहीं तो उल्टा 9 महीने लटकना ही पड़ेगा। बाद में जो बनना है बनना, पहले 9 महीना नरक में, फिर बाद में जो भी बनेंगे तो देखेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एसपी कलेक्टर डीएम बन के भी कोई धरती फटने वाली नहीं है। रोज मारे महाराज अंग्रेजी शाम को। हाँ महाराज, सूटकेस के सूटकेस अंदर कर रहे, गड्ढा तो सब खोद रहे हैं, चाहे पोजीशन कोई भी हो। गुरुजी आप सही कह रहे हैं महाराज, हम किसी को बुरा नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं ये संसार ही ऐसा है, पोजीशन का कोई फायदा ना उठाए ऐसा कोई अब पैदा होने वाला नहीं है। कठिन है महाराज। पोजीशन मिलते ही लोग पहले अपना आंगन भरते, बड़ा कठिन है। भाग्य की बात है बड़ा पद मिलना, गौरव मिलना, पर शंकर भगवान कितने बड़े पद पे महाराज, सबसे ऊंची धरती पे रहते हैं शंकर भगवान। धरती का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? कैलाश का, मेरुगिरी पर्वत का, उसके ऊपर रहते हैं महाराज। वहां से क्या ऐसी पड़ी उनको कि आगे साड़ी वाड़ी पहन के शैम्पू वैम्पू करके महाराज, जटाधारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छद्र छल मोहि सपन न भावा। शंकर भगवान का मन निर्मल है, इसलिए उन्हें भगवान के लिए सजने में कोई संकोच नहीं है महाराज। बोलिए, भगवान का एक और नाम रख गया, राधा रास बिहारी लाल। राधा रास बिहारी लाल भगवान के नाम है। भागवत में भगवान के 39 यानी कि 1 कम 40 39 नाम भगवान के भागवत में हैं। कैसे नाम है ये नाम भगवान के गुणवाचक हैं। महिमा से भगवान ने नाम कमाया है। आप भी तो कहते हैं ना, ऐसा कुछ करे जिससे नाम कमाए, नाम कमाए। नाम कमाने का मतलब है नाम पे नाम, नाम पे नाम, नाम पे नाम मिलते चले जाएं, उसे नाम कमाना कहते हैं। जीवन में इतना लंबा नाम हो जाए कि एक पन्ने में आए ही ना। ये सब कब होगा? जब संपूर्ण जीवन तुम्हारा समर्पित राष्ट्र को हो जाएगा, तो इतने पदवियां, इतने सम्मान, इतने नाम मिलेंगे कि नाम रखने को अलमारी में जगह नहीं मिलेगी। इतने नाम मिलेंगे है। और तुम्हारा नाम तो है ही बड़ा। ओ शराबी जा रहा, शराबी, कितना बड़ा नाम है। ओ जुहारी जा रहा, जुहारी, बड़ा नाम है महाराज। इसके लिए कथा नहीं हो रही है, कथा इसके लिए हो रही है कि तुम्हारे नाम के आगे श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08,, श्री श्री महाबलाल ठिकाना लंबा चौड़ा हो जाए। है महाराज। और टिंकू कहाँ जा रहा है तू? टिंकू, बड़ा नाम ऊंचा है।
इतना ऊंचा नाम। ए भोलू भोलू कहाँ जाना तू भोलू, बहुत तेरी भोलू नाम बहुत ऊंचा है भाई। ये इतना सम्मान वाला नाम है कि पूरे गांव में जय जयकार हो रही है भोलू की। है ये भोलू गोलू से कब पीछा छूटेगा समाज का। है नाम चाहे जैसा हो पर ऐसा कर्म करो कि नाम अपने आप ही बदल जाए और बदलता चला जाता है और देवता उसमें घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय।